पहले हार वाले को फारिग पटवारी साहब, कोई पटवारी साहब सामान पकड़ो। हम इस वक्त लब कुशाई क्या कर सके, इस वक्त हम तजज्जुब में हैं। एक तरफ से हमें गम सताया जा रहा है और दूसरी तरफ से खुशी भी है कि चलो ये एक सिलसिला है सर्विस का, ये 12 दस्तूर है, ये करना पड़ता है। 12 जो सर्विस में आए हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यही सर्विस का ये दस्तूर है। फिर रिटायर भी होना है, जाना नहीं है जी, खुशी खुशी दौड़ के गए हैं। जी तो हम वो गालिब का एक शेर याद आता है, कहूँ किससे के शबे गम बुरी बला है, कहूँ किससे ये के शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था घर मरना एक बार होता, हुए हम जो मार के रिस्वा हुए क्यों न करके दरिया, ना कहीं जनाजा होता, ना कहीं जनाजा होता, ना कहीं मजार होता। हर इंसान को अल्लाह ने अपनी अपनी सलाहियत दी है, लेकिन कुछ क्वालिटीज ऐसी होती है जो कभी नहीं भूलती हैं। कुछ इंसानों के अंदर यूनिक क्वालिटीज होती है। 12 दिन को हमें अब ज्यादा हम लब कुशाई क्या करें तो सबके सामने है। सबसे ज्यादा हमने इनको साबिर पाया, सब्र करने वाले और काम को इत्मीनान से निभाने वाले। जहाँ भी वो कहते कि पहले दिल को बुराई से कर पाक तू, फिर खुलूस से अकीदत की कर जुस्तजू, ऐसे सच्चों से खुदा मिलता नहीं, हर जगह सर झुकाने से क्या फायदा। तूने मूसा को नाहक तकलीफ दी, लुत्फ आता कर तुम बुलाते मुझे, जिनकी आंखों में ताबे नजारा ना हो, उनको जलवा दिखाने से क्या फायदा। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए और अपने गम का अफसोस का इजहार करते हुए और साथ साथ खुशी का भी, हम अपने मेहमान खुसूसी का तहसीलदार साहब का किन अल्फाज के साथ शुक्रिया अदा करें, किन अल्फाज के साथ हम इनकी हमदर्दी का इजहार करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। जिस हिसाब से इन्होंने हमें पुराने तर्ज के लोगों को अपने साथ चलाया, कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि आपको कमी है। कमी हमें होती थी, लेकिन ये खुद को कहते थे नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये थोड़ा मैं करता हूं। हमें कभी नहीं, आपने अच्छा किया है। अगर हम गलत भी कर, हमें अपने किए हुए में खुद अफसोस होता था कि नहीं देखो तहसीलदार साहब ने कितना अच्छा आदमी दो, काम के ये हल्के नहीं थे। सबसे बड़ी क्वालिटी, सबसे बड़ी क्वालिटी इंसान को यही होती है जो काम का हल्का ना हो, जो खुद तहकीक करे कि मुझे अगर इस आदमी के बारे में किसी ने बताया, मैं क्यों ना इसको खुद जांचूं, हो सकता है ये कैसा है। तो ये अब क्वालिटी जितनी भी गिने तो कम वक्त कम पड़ जाएगा। अल्लाह पाक इनको आगे जहां भी जाए ये हर हमेशा खुश रहे, हमारी यही दुआ हो। तो हम ये सब हजरात से यही, सब अपने स्टाफ की तरफ से, अपने जो भी छोटे बड़े हैं उनकी तरफ से, अगर दौरान सर्विस, क्योंकि घर के अंदर भी ठोकर शोकर बर्तनों को लगती रहती है भाई। ये एक ऐसी घड़ी का मौका हमें मिला कि हमारी नजरों के सामने हमारे तहसीलदार साहब यहाँ से अलविदा हो रहे हैं। इस कदर काम को अंजाम देना ये कहीं न कहीं काबिल तारीफ है। हर कोई यहाँ पे आके तारीफ का, तहसीलदार साहब ने इस कदर काम अंजाम दिए हैं, यहाँ पे तारीफों के फूल बांधे जा रहे हैं। मेरे पास भी इस कदर अल्फाज नहीं कि मैं
तहसीलदार साहब की तारीफ करूं। तहसीलदार साहब ने जिस कदर काम कहारा में अंजाम दिए, ये बहुत ही एक सोचने वाली बात है। फार फलांग एरिया के लोग यहाँ पे आने के बावजूद तहसीलदार साहब उनकी छोटी सी छोटी बात को इस कदर तरजीह देते थे कि जिस कदर एक इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले शख्स तरजीह देते थे। हालांकि एक ऑफिसर अगर किसी की बात को ना भी सुने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तहसीलदार साहब ने जिस कदर गरीबों को तरजीह दी, ये काबिल तारीफ और मुबारकबादी की घड़ी है। अगर हम टांटा के हवाले से बात करें, मैं सबसे फार एरिया का रहने वाला हूं। जो टांटा आता है, टांटा से यहाँ तक कम से कम 10 किलोमीटर का सफर होगा, और 10 किलोमीटर के सफर के बाद यहाँ पे जो लोग आते थे उनका काम 100% होता था। और जब हम टांटा में लोगों को पूछते थे, मेरा अक्सर यही रहता है, छोटी सी शॉप डाली है, मैं वहां पे लोगों को पूछता हूँ कि सबसे अच्छा ऑफिसर कौन है। अल्लाह की कसम करके कहता हूँ कि लोगों ने ये कहा कि तहसीलदार साहब कहारा थे या एसडीएम साहब ठाठी है, जो गरीबों की बात को सबसे पहले तरजीह देते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऑफिसर वो हो जो गरीबों की बात को सुने। अमीरों की बात तो रविंद्र नाथ तक भी पहुंचती है, जितेंद्र सिंह तक भी पहुंचती है, लेकिन गरीबों की बात तहसीलदार साहब कहारा सुने, ये काबिल तारीफ है। मैं आने वाले वक्त में हमारे नए तहसीलदार साहब चले गए, उनसे बस इतनी सी इंतजार करना चाहता था कि जो गरीब तबके के लोग हैं खास करके उनको तरजीह दी जाए, खास करके उनको नजर में रखा जाए। यहाँ पार्टी की बातों को छोड़ा जाए, यहाँ बीजेपी कांग्रेस नहीं करना है हमने, यहाँ हमने उन मुद्दों को देखना है जो मुद्दे गरीबों के हक में हों। अगर हम बीजेपी की बात करें, मैं मीडिया से हूँ तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल होता है, मैं किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं हूँ, ना मैं किसी के पार्टी के फेवर में लिखता हूँ। थोड़ा सा लिखा था, एफआईआर में बारी आई थी, इसलिए मैं ये कहूंगा कि पार्टी की बातों को छोड़ा जाए। एसडीएम साहब अभी भी पार्टी में, हम दुआएं करेंगे कि एसडीएम साहब बरकरार रहे और आने वाले वक्त में बड़े ओहदे पर आए। और मेरी ये दुआ है कि एसडीएम साहब डीसी डोडा आए और हमारे ब्लॉक के मसलों को हल करें, हमारे ब्लॉक के पानी के मसलों को हल करें, हमारे ब्लॉक में सड़कों के मसलों को हल करें, लोगों को बाथरूम फराहम हो। सर, हमें बड़े मसले नहीं चाहिए, हमें हेलीकॉप्टर का अड्डा नहीं चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें सरकारें नहीं चाहिए। हमें कांग्रेस से लेना देना नहीं है, न ही हमें बीजेपी से लेना देना है, न अपनी पार्टी से लेना देना है। अगर हमारा लेना देना है तो यहाँ के ऑफिसरों से है, यहाँ के पटवारी साहब से है, यहाँ के गिरदावर साहब से है। मैं पार्टी की बातों को मद्देनजर न रखते हुए मैं बस यही इंतजा करता हूँ कि यहाँ के गरीब की बात को सुना जाए, यहाँ के अमीर की बात को भी सुना जाए। लेकिन अमीर अपनी बातों को दिल्ली से करवाते हैं, दिल्ली से जब फोन आता है तो ही यहाँ काम होते हैं, लेकिन गरीबों की बात को तहसीलदार साहब इस कदर सुनते हैं, ये कहीं न कहीं काबिल तारीफ है। मैं इन्हीं अल्फाजों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया एक नाकिस ज़बान से नाकिस अल्फाज कहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। The Adesh Hospital is a majestic 7-story building with a basement, a landmark that cannot be missed on the Bathinda-Barnala National Highway number 7. It is a multi-speciality tertiary care hospital having capacity of 650 beds. The entrance foyer of the hospital has enough space to seat more than 1,350 patients and their attendants waiting for registration, buying medicines, or visiting their relatives. The emergency department is conveniently located close to the main entrance from the highway for easy and quick access to ambulance. The maternity care unit, 2 operation theaters, 4 labor rooms, and neonate nursery are also situated on the ground floor, thus making it easily accessible to female patients. The outpatient departments are provided with modern equipments. The ICU complex consists of medical intensive care unit, intensive cardiac care unit, respiratory intensive care unit, surgical intensive care unit, pediatric intensive care unit, neonatal intensive care unit, and renal dialysis unit. Investigative laboratories are equipped with latest state-of-the-art technologies, instruments and equipments. There are 12 ultra-modern operation theaters in the hospital with the latest equipment for the anesthesiology department. The hospital has fully equipped, licensed, state-of-the-art blood bank for whole blood and component processing facility.
which works around the clock under the Department of Transfusion Medicine. Adesh Hospital.